हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे साइंस का लेक्चर शुरू किए थे, फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब है बायोलॉजी का बारी। और ये सभी जो हम साइंस का लेक्चर बता रहे हैं वो बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बीपीएससी एईडी हो गया, बीपीएससी ट्रिप 4.2 हो गया, 72वां बीपीएससी हो गया। इसके अलावा बिहार एसएससी स्पेशल, बिहार पुलिस हो गया, मद्य निषेध हो गया। जितने भी एग्जाम है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। और चूंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहा है बिहार में, उसमें जो है साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम साइंस का लेक्चर शुरू किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सेल, कोशिका। तो इससे जितने भी बनने वाला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम समझाएंगे आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या कहलाता है। तो सजीवों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका कहलाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, खोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने किया था। मृत यानी डेड सेल का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज किया था मृत कोशिका का। अगर वही पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवनहुक ने किया था। और अगर पूछा जाए कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीव द्रव्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण किसने किया था। तो पुरकिंजे ने किया था। तो सभी क्वेश्चन जो खोज से रिलेटेड बनने वाला था हम बता दिए। मृत कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। देखिए रॉबर्ट हुक जो किया था ना वो कॉर्क में किया था, याद रखिएगा। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवनहुक के द्वारा किया गया था। अब पूछा जाए केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन जो छोड़ दिए थे कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आगे टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है कोशिका का कुछ मुख्य भाग पढ़ना है। जैसे कोशिका झिल्ली हो गया। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले बना हुआ किससे होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले दिख जाता है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिल करके बनता है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है कोशिका झिल्ली। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। और कोशिका झिल्ली जो होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो एक तरीके का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल है। जरूरत के चीजों को अंदर जाने देती है और जरूरत को चीजों को बाहर निकालती है। तो याद रखें, इसीलिए इसको बोला गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और हिंदी में इसी को बोला जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का अदर नाम है, यानी दूसरा नाम ये है। तो कोशिका में जो विसरण होता है यानी कि डिफ्यूजन होता है वो गैस का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विसरण होता है। और ओस्मोसिस यानी पारासरण किसका होता है, तो जल के अणुओं का होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है। मुख्यतः यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली का चीज से बना होता है और इसका दूसरा नाम क्या है। यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में दिखता है। इसके बाद है कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में ही मौजूद होता है। याद रखिएगा पहला कि कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल कहाँ पर किस में होता है, तो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में होता है। और ई बना हुआ ई किससे होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। याद रखिएगा कोशिका भित्ति का चीज का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और पौधे को जो मजबूती मिलता है वो इसी के कारण मिलता है, सेल वाल के कारण यानी कोशिका भित्ति के कारण ही होता है। और ये केवल और केवल पादप सेल में होता है। अगर जंतु कोशिका पूछा जाए तो उसमें अब्सेंट होता है, उसमें नहीं होता है। अगला है केंद्रक। केंद्रक से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का हेड क्वार्टर जिसको कहते हैं। तो कोशिका का हेड क्वार्टर या नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है क्रोमोजोम होते हैं और क्रोमोजोम जो इसमें होते हैं वो का चीज का बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन न्यूक्लियस से बनने वाला था बता दिया। जैसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि हेड क्वार्टर किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें क्रोमोजोम होता है और क्रोमोजोम का चीज का बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला एक नोट पॉइंट हम लिखे हैं ना, जैसे कि अभी पढ़े कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो इससे क्वेश्चन ही बनता है, एक मिनट, क्वेश्चन ही बनता है कि डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहा गया है। तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वो जीन को कहा गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको शामिल किए हैं।
अब कुछ ऑर्गेनेल्स होता है कोशिका के अंदर, कोशिकांग, जिसका उपनाम क्या होता है। जैसे पहला, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका का स्केलेटन या कोशिका का कंकाल तंत्र अंतद्रव्यीय जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो अंतद्रव्यीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का रसोई घर यानी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं किचन, तो किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो प्लास्टिड यानी कि कवक को कहा जाता है। और कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का स्टोर रूम किसे कहा जाता है, तो राजधानी यानी कि वैक्यूल्स को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट लेकर के 3 से 4 बार इसको रिवाइज कर जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ से आपको एग्जाम में दिख जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें वही चीज़ हम शामिल किए हैं ना जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, अब कोशिका का प्रमुख जो कुछ कोशिकांग है और उनके कुछ कार्य है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है। जैसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट रुक जाए, तो पेज मुड़ जा रहा है थोड़ा सा। चलिए, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अभी पढ़े थे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इसमें जो है एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में दिखने को मिल जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट के रूप में इसमें ऊर्जा बनता है, और इसीलिए ऊर्जा बनने के कारण इसी को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। तो मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनता है वो किस रूप में बनता है, तो एटीपी के रूप में बनता है। दूसरा है कोशिकांग लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, और यही जब थैली फट जाता है तो जितने भी सेल होता है ना उसको मार देता है। तो इस कारण से लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। आगे चलिए, अगला है राइबोसोम। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री सेल का किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम का चीज का बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिल के बना होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री सेल का किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। राइबोसोम बना का चीज से होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से। इसके अलावा अगला है अंतद्रव्यीय जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं खुरदरी, और एक होता है सफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चिकनी। तो जो खुरदरी है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो चिकनी है वो लिपिड और स्टेरॉइड का बना होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काची का बना होता है, तो प्रोटीन का। और जो सफ स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काची का बना होता है, तो लिपिड और स्टेरॉइड का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है देखने को। अगला है टॉपिक गोल्जी उपकरण, जिसको कि कोशिका का पुलिस ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और इसके अंदर पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण होता है और पैकेजिंग का कार्य भी करता है। तो ये आप याद रखिएगा। और लास्ट एक कोशिकांग है लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड 3 तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना, ल्यूकोप्लास्ट का काम है खाद्य भंडार करना, और क्रोमोप्लास्ट का काम है फल या फूल का रंग देना। तो ये तीनों आप महत्वपूर्ण है, याद कीजिएगा। और इसका आज का लास्ट टॉपिक है मेरा नोट पॉइंट में कुछ सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। और सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो वो कौन होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो तंत्रिका कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो ओवम, और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो स्पर्म। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगा, तो स्पर्म हो जाएगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाला था हम बता दिया आपको। बाकी धन्यवाद।